हाय, कभी सोचा है कि हमारे कान सॉफ्ट क्यों होते हैं और पैर की हड्डी इतनी हार्ड क्यों होती है? तो जवाब छुपा है कार्टिलेज और बोन के डिफरेंस में। तो आइए आज हम इसी को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे बिना कोई मेडिकल टेंशन के, ठीक है, कि क्या होता है कार्टिलेज और बोन में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाई राममुक्तिमा। तो हम सबसे पहले देखेंगे पॉइंट 1 हार्डनेस के बारे में, ठीक है, जो शक्ति होती है, हार्डनेस क्या होता है। देखिए, कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, जैसे आपका ईयर हो गया, कान हो गया, नाक का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो हो गया, और जितने भी सारे ज्वाइंट होती है ना, हर एक ज्वाइंट पे कार्टिलेज बोन ही होता है, कार्टिलेज होता है, ठीक है। और जो बोन होता है ना वो हार्ड होता है और स्ट्रांग होता है, जैसे आपका स्कल हो गया, हार्ड है, ठीक। आप जो नाक है ना, नाक के जस्ट जो पीछे वाला हिस्सा देखिएगा वो कैसा होता है, हार्ड होता है, ठीक है। और जो पैर की हड्डी हो गई, हाथ की हड्डी हो गई, उंगली की भी हड्डी हो जाती है, ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, बोन हो गया, ठीक है। समझने का ट्रिक इतना है, जैसे कार्टिलेज जो होता है वो रबर जैसा होता है और बोन जो होता है वो स्टोन पत्थर जैसा होता है, ओके। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, फंक्शन के बारे में। काम क्या है इसका, देखिए, कार्टिलेज का काम होता है कजियंस, ठीक है, ट्यूशियंस आप चाहे तो प्रोनाउंसिएशन करा दे सकते हैं, ठीक है, और फ्रिक्शन कम करना, ठीक है। मतलब ज्वाइंट में शॉक एब्जॉर्वर की तरह काम करते हैं। जैसे ज्वाइंट होता है ना, अगर शॉक एब्जॉर्वर नहीं होगा तो फिर दर्द होने लगेगा, पट पट आवाज़ आने लगती है, ठीक है। खैर देखिए, ओल्ड एज में ये होता है, ओके। इसके बाद है यहाँ पे आपका देखेंगे तो बोन का जो काम होता है वो बॉडी को शेप और सपोर्ट देने का काम होता है, ठीक है। बॉडी को जो शेप एंड सपोर्ट देने का काम किसका होता है, बोन का, ठीक है। बॉडी का ये फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। अगर बोन ना होना तो बॉडी जो होता है वो कोलैप्स हो जाती है, मतलब ऐसे। अब देखिए, मांस कितना वो खड़ा करेगा तो 5 फीट 6 फीट का थोड़ी ना खड़ा हो पाएगा, गिर जाएगा, चल भी नहीं पाएगा, मूवमेंट भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और कार्टिलेज जो होता है वो ज्वाइंट घिस जाती है ना, तो जैसे ओल्ड एज में क्या होती है, लगता है पटपट जैसी आवाज़ करें, ठीक है, घुटने उठने लगता है बजने, उसी को जैसे क्या होता है, ज्वाइंट घिस जाती है, ज्वाइंट घिस जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई, तीसरा डिफरेंस हो गया। जैसे कार्टिलेज में होता है ना, ब्लड सप्लाई नहीं होती है, जबकि बोन में जो होता है प्रॉपर ब्लड सप्लाई होता है। कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसी के कारण इसका जो होता है, जैसे चोट वोट लग गई तो हील बहुत स्लो होता है, क्योंकि अब ब्लड सप्लाई नहीं होता है। जब ब्लड सप्लाई ही नहीं होता है तो न्यूट्रिशन ही नहीं उतना जा पाते हैं, ठीक है। जबकि जो बोन जो फ्रैक्चर होता है वो रिलेटिवली जल्दी हील हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई होती है, सारे न्यूट्रिशन टाइम टू टाइम जाते रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ एंड रिपेयर की। जैसे कार्टिलेज जो होता है रिपेयर बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे रिपेयर होता है, क्योंकि वही बताया आपको कि जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं जो ब्लड के थ्रू जाते हैं वो मतलब कि नहीं जा पाते हैं उतना अच्छे से, ठीक है, धीरे धीरे जाते हैं। जबकि बोन में जो होता है रिपेयर फास्ट होता है, इसलिए जो फ्रैक्चर होता है वो हीलिंग वो जल्दी हो जाती है, ओके। इसीलिए देखिए, स्पोर्ट्स इंजरी में कार्टिलेज डैमेज डेंजरस होता है। जैसे कोई भी खिलाड़ी हो गया, अगर उसका कार्टिलेज डैमेज हो गया तो वो थोड़ा खतरनाक होता है, ओके, तो रिकवरी होने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम बात करते हैं पाँचवा पॉइंट, सेल जो होता है। देखिए, कार्टिलेज सेल को हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, आप कमेंट करके भी बताइएगा, ठीक है। और बोन सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्टियोसाइट्स, ओके। अब हम बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। जैसे जो कार्टिलेज जो होता है ना वो कैल्शियम थोड़ा कम होता है, जबकि बोन में क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही ज़्यादा होता है, इसीलिए बोन जो होता है हार्ड होता है और कार्टिलेज जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, समझ गए। अब हम बात करते हैं लोकेशन के बारे में, मतलब बॉडी में कहाँ कहाँ कार्टिलेज होता है और कहाँ कहाँ बोन होता है। देखिए, कार्टिलेज जो होता है वो ईयर हो गया, वही आपको पता है, कान हो गया, नाक का जो आगे वाला हिस्सा हो गया, जितने भी सारे ज्वाइंट की इंड होती है ना, जैसे आपका फीमर हो गया, ठीक है, फीमर वाला जो हड्डी हो गया या कोई सा भी हड्डी हो गया, दो हड्डियों के बीच की जो ज्वाइंट होती है ना वो कार्टिलेज के थ्रू ही होते हैं, इतना समझिए। वहाँ दोनों ज्वाइंट हड्डी के ज्वाइंट में क्या होगा, कार्टिलेज होगा, इंड में क्या होगा, कार्टिलेज होगा। सिर्फ जितने भी सारे हड्डी के इंड में क्या होता है, कार्टिलेज होता है, उसके बाद कुछ साइनोवियल फ्लूइड होते हैं, यही सब होता है। उसके बाद से होता है जो बोन जो होता है, बोन में क्या मिलती है, बोन मतलब कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे आपका हो गया आर्म हो गया, ओके, लेग हो गया, स्कल हो गया और स्पाइन हो गया, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं रोल इन मूवमेंट। देखिए, कार्टिलेज जो होता है वो स्मूथ मूवमेंट अलाउ करता है, ठीक है, आराम आराम से मूवमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि जो बोन होता है वो मसल को लेवरेज देता है, ठीक है, दोनों मिलकर के ही मूवमेंट पॉसिबल बनाते हैं। अगर बोन नहीं रहेगा तो कार्टिलेज के कारण भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, लचीला होता है, और अगर कार्टिलेज नहीं रहेगा, केवल बोन भी रहेगा ना, तब भी नहीं चल पाता है, क्योंकि वो स्मूथनेस प्रोवाइड करता है कौन, कार्टिलेज, जिसके कारण आसानी होती है चलने में। देखते होंगे बूढ़े एज में अगर कार्टिलेज खत्म हो जाती है, घिस जाती है ना, तो क्या होता है, जो बोन होता है ना, या चलने में बहुत तकलीफ होती है, पटपट जैसी आवाज़ें आने लगती है, घिसने लगता है, दर्द करने लगता है। देखिए, दोनों मिलकर के मूवमेंट पॉसिबल बनाते हैं, ठीक है। अब एजिंग के साथ क्या होता है ना,
एज बढ़ने पर ही कार्टिलेज जो होता है वो घिसने लगता है, जिसको अर्थराइटिस, जिसके कारण अर्थराइटिस हो जाता है, और जो बोन जो होता है वो वीक हो जाता है, जिसके कारण आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। ठीक है, जैसे अब इन दोनों को आप लंबे समय, जैसे एज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हर एक चीज़ कम होती ही जाएगी। तो अब लाइफ स्टाइल और न्यूट्रिशन यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका लाइफ स्टाइल सही रहेगा और न्यूट्रिशन आपको समय टू समय, टाइम टू टाइम हर एक चीज़ मिलता रहेगा, तो आप थोड़ा बहुत अच्छे से रह पाइएगा। मतलब कि कार्टिलेज जो होता है जल्दी घिसेगा नहीं, और बोन जो होता है जल्दी वीक नहीं होगा। आपको अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस भी थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट, मतलब थोड़ा लेट से स्टार्ट होगा, या फिर बोलो तो स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, देखिए सिंपल शब्द में बोलो तो कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्टवेयर एंड प्रोटेक्शन देता है, जबकि बोन जो होता है वो स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इतना समझिए, कार्टिलेज और बोन के बीच एक ही चीज़ का रिलेशनशिप होता है, दो जिस्म और एक जान। ठीक है, यह वीडियो देखने के बाद आप चाहें तो MCQ लगा सकते हैं, जो कि मैं कमेंट वाला सेक्शन और जो कम्युनिटी वाला जो सेक्शन है वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। ओके, और अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं इस पॉइंट में यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।